नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। चुनावी सफ़र लगातार जारी है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि सभी प्रत्याशियों से बात करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि 9 जिलों में यह दूसरे चरण का मतदान इस समय प्रचार इसका जोरों पर है। सभी बहुत सारे प्रत्याशी हैं, सभी से बात करना मुमकिन नहीं है, लेकिन जो स्पेशल हैं, जो हमें लगता है कि आपको दिखाना चाहिए, उनके पास हम ज़रूर आते हैं। हम कोंड गांव से गुजर रहे थे और हमने देखा कि आज जो मैं आपको ख़ास बात बता दूं, जो जिला परिषद और ब्लॉक समिति के प्रचार का जो है आज आखिरी दिन है, क्योंकि 9 तारीख को मतदान होना है। रास्ते में हमने बहुत सारे रोड शो देखे। कोंड गांव में हम आए तो हमने कुछ लोगों को रोड शो के अंदर गाड़ी के बोनट पर बैठकर किलकियाँ मारते भी देखा। अभी की बात है। लेकिन एक ऐसा प्रत्याशी हमारे साथ है जो आराम से, एक आम घर है बिल्कुल, उस घर में बैठे हुए हैं और अपने प्रचार का जो कार्यक्रम चला रहे हैं। तो ये अपने आप में एक स्पेशल बात है, जहां एक तरफ लोग गाड़ियों पर बैठकर, बोनट पर बैठकर किलकियाँ मार रहे हैं, रोड शो निकाल रहे हैं। उसी के बिल्कुल अपोजिट आप देख सकते हैं, हमारे साथ हैं कुलदीप शर्मा जी, जो वार्ड नंबर 20 से जिला परिषद की प्रत्याशी है। मीना शर्मा जी उनके देवर हैं, उनके पक्ष में मतदान की अपील ये कर रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इनकी योजनाएं हैं, और इस प्रचार के तरीके के बारे में पहले हम पूछेंगे। कुलदीप जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। स्वागत है जी। GNA24 न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। आप इस अनोखे प्रचार के बारे में बिल्कुल अलग है, आप एक घर में बैठे हुए हैं और लोग बाहर हो हल्ला कर रहे हैं, इसके बारे में बताएं। भाई साहब, मैं बता रहा था, आप भी आए थे बीच में, हमने भी देखा लोग रोड शो कर रहे, कहीं प्रत्याशी कर रहे जी। लोग, उनके जो समर्थक हैं वो दारू पी रहे हैं, कोई बोनट पे बैठ के कोई किलकियाँ मार रहा है। वोट तो भाई साहब दिलों में वोट हैं। वोट, अगर वोट मांगनी है, गरीब आदमी के घर जाओ, पता लगे भी उनकी समस्याएं क्या हैं, कैसे आप उनको दूर कर सकते हो, उनसे अपील करो, उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करो। वोट दिलों के अंदर है, सड़कों पे और बोनट पे बैठ के दारू पीने से वोट नहीं होती। जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। और ये जितने हमने इंटरव्यू किए हैं अभी तक, ये पहले प्रत्याशी हैं कि जो ये बात कर रहे हैं कि लोगों से मिलो और उनकी समस्याओं को पूछो तो सही। जब आप पूछोगे तभी तो उनको दूर करोगे। ये अपने आप में बहुत अच्छी पहल मैं कहूँगा, इनको मैं बधाई देना चाहूँगा इसके लिए। दूसरी बात कुलदीप जी, मैंने आपके बारे में सुनी है कि जहाँ इलेक्शन आज के टाइम में कहते हैं बिना दारू के इलेक्शन होता ही नहीं है। मुझे पता लगा है, हमारे सूत्र होते हैं, मुझे पता लगा कि आपने एक पौवा भी दारू का किसी को नहीं दिया है। तो ये भी अपने आप में एक नई पहल है। बिना दारू के इलेक्शन संभव है? भाई साहब, नशा हमारे देश को ख़त्म करता जा रहा है, हमारे युवाओं को ख़त्म करता जा रहा है जी। मेरा दिल भी दुखता है, लोग इलेक्शन में दारू क्या भाई साहब, जहर कहूँगा मैं तो जी। किसी के बच्चे को दारू दे रहे, किसी पति को, किसी बाप को, मतलब उसको ये समझ लो डायरेक्ट जहर का इंजेक्शन। बिल्कुल केमिकल इन दिनों में आता है, केमिकल। हाँ। और भाई साहब, वो उनको जहर दे के वोट की आस कर रहे हैं। ये एक दुखद बात है। मैं तो अपील करूंगा सारे ही प्रत्याशियों से कि भाई साहब, देश का भविष्य ख़त्म ना करें। हमारे युवा हैं, उनको अच्छी शिक्षा दें। अगर आपने प्रचार का तरीका ही करना है, उन युवाओं को किताबों दे, किताब कोई, जैसे घर में और ऐसी चीज़ें हैं जो युवा आगे बढ़े, जो कोई खिलाड़ी है जी। उसको खेलों का सामान दो जी, ताकि वो आगे उस पर प्रेरित होके आगे बढ़े, खेले और ऊंचे तक जाए। जी। भाई साहब, उसको दारू की बोतल पकड़ा दी, जी। जी। क्या करेगा वो? जी। जी। वो नशा करेगा। जी। नशा करने के बाद वो चोरी करेगा,
वो डाका गिरेगा, जी वो और दूसरे भी काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसको आपने एक 100 रुपये की बोतल नहीं दी, उसको आपने प्रेरित करा कि उसके अंदर ऐसे ऐसे जहर भर दिए तो कि वो समाज को मतलब एक ऐसा मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया जिससे समाज नीचे गिरे। जी जी जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि आप युवाओं को खेल के प्रति और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पढ़ाई के प्रति जागरूक करें, ऐसा कुछ सामान दे दें जिससे उसका भविष्य सुधरे। लेकिन नशा देकर आप उसका भविष्य भी खराब कर रहे हैं और जो लोग उसके इर्द गिर्द रहते हैं उनका भी भविष्य आप खराब कर रहे हैं। बहुत अच्छा मैसेज जो है कुलदीप शर्मा जी दे रहे हैं। एक परिवार में बैठे, आम परिवार में बैठे हैं और एक माता जी भी हमारे पास बैठी हैं। माता जी से भी पूछना चाहेंगे कि माता जी क्या कह रही है। आपने आशीर्वाद माता जी का ले लिया? हाँ जी। माता जी तो बेटे पढ़ी नहीं लिखी नहीं के को है नहीं, या तो दारू पियो तो घर में भी रेड हाँ हाँ और बाहर भी रेड हाँ हाँ हाँ। बस बेटे यूं ही है और तो कुछ है कुलदीप जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। देवेंगे बेटे हम आशीर्वाद दे दिया? बस, हाँ दे दिया। आशीर्वाद दे दिया। कुलदीप जी क्या कहोगे? माता जी ने आशीर्वाद दे दिया। भाई साहब, बुजुर्ग एक परमात्मा का रूप है। जी इनका आशीर्वाद बहुत बड़ी बात है। जी इनका आशीर्वाद मिल गया तो हमने चाहे 10 लाख की दारू दे दो लोगों को जी और एक बुजुर्ग का आशीर्वाद ले लो। बिल्कुल ये वोट वो वोट है जो किसी पे कट नहीं सकती। जी ये दिल की आत्मा की वोट है। जी। तो बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। जो बुजुर्गों का आशीर्वाद जिसको मिल गया वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं इलेक्शन की, काम की। ईस्ट कोंड गांव में अभी हम आए हैं, गलियों का हाल हमने देखा, फ्लाईओवर का भी हम देख रहे हैं। अभी वैसे मेरी जानकारी में नहीं था कि 2 बार जो है सुभाष शर्मा जी यहाँ जिला परिषद के मेंबर रह चुके हैं, सरपंच भी रहे हैं। अभी मैंने उनका जो वो देखा था उसमें ये भी लिखा हुआ कि वो जिला परिषद के भी मेंबर रहे हैं, चेयरमैन तो एक बड़ी चीज़ होती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और 2 बार अशोक मित्तल जी अभी पहले रह चुके हैं। तो इस गांव की हालत, जिस गांव का जिला परिषद का मेंबर हो, चेयरमैन हो, वहीं की हालत ऐसी है तो दूसरे गांवों का क्या होगा? ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। आप क्या इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे? रवि भाई साहब, मैं एक पाल समाज के अंदर बैठा हूँ। जी पूरा मोहल्ला है, आप भी इस गली से आए हो बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो आपकी भी तारीफ़ करता हूँ। आपने मतलब इतनी अंदर आके भी ढूंढ लिया मेरे को। जी बिल्कुल। ये काफ़ी गहरी गली है। यहाँ हालात बिल्कुल ही दयनीय है। बिल्कुल। सुभाष जी 2 बार जिला परिषद के सदस्य रहे जी 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 और चेयरमैन रहे, सरपंच रहे। उसके बाद अशोक मित्तल जी 2 बार जिला परिषद के सदस्य रहे और वो भी चेयरमैन रहे। जी मतलब कोंड के अंदर उन्होंने लोगों की वोट लेके उनका यूज़ करा, लेकिन काम का कोई दिखावा, कोई रोड पे, कोई सड़क पे, कोई गली पे कुछ भी नहीं। भाई साहब, मैं तो ये कहूँगा शर्म आनी चाहिए इन लोगों ने। अब वो वोट मांगने आते हैं। अरे कोंड गांव तो उनकी अपनी धरती है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो धोखा कर रहे हैं कोंड गांव के साथ। जहाँ के मेंबर हैं कम, और जगह की तो हम बात क्या करें, और भी गांव आते हैं इस वार्ड में। जब जहाँ से 4 जिला परिषद के सदस्य चेयरमैन रह चुके हैं, उस गांव की ऐसी हालत है तो औरों की क्या बात करें। भाई साहब, जब कोंड में ही कुछ काम नहीं कर सके, बाहर क्या काम करे होंगे इन लोगों ने? कुछ नहीं। मैं तो एक अपील करूँगा भाई, जो भी हम इस टाइम 9 जो प्रत्याशी हैं जी वो इलेक्शन में हैं। जी जिसको भी जनता आशीर्वाद देगी, जो जिला परिषद का सदस्य बनेगा, जी इसके अंदर 11 गांव आते हैं वार्ड नंबर 20 के अंदर। जी मैं तो कहूँगा जो भी सदस्य बने वो 11 के 11 गांव में समान विकास कराए, लोगों की समस्याओं को जाने, हर घर तक, हर गली तक पहुँचे, ताकि आगे आने वाले टाइम में भले ही वो इलेक्शन लड़े या ना लड़े, लोगों में खुशी की लहर हो। भी इलेक्शन आ गया, एक त्योहार के रूप में इलेक्शन होना चाहिए, न कि लोगों का ऐसा कि वो लोग प्रत्याशी को देख के दरवाजा बंद करने लग गए। जी 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 जी।
आज हालात ऐसे हो गए, मेरी अपनी सोच है, इलेक्शन आता है 5 साल में, अब की बार 7 साल में आया, कि एक त्योहार के रूप में चुनाव होना चाहिए। जी वो त्योहार के रूप में जब होगा जब हम हर घर तक विकास की दरिया को पहुंचाएंगे, हर गली तक, हर मोहल्ले तक, जी हर गरीब की, हर तबके की जो समस्याएं हैं वो सुनेंगे, ताकि आने वाले में टाइम में 5 साल में जब चुनाव आए तो लोग खुद कहें भी चुनाव आ गया, लोग दिए जलाए, कोई मोमबत्ती जलाए, भी चुनाव आ गया। दिवाली की तरह चुनाव, दिवाली की तरह चुनाव होना चाहिए, न कि लोग प्रत्याशी को देख के दरवाजा बंद करने लगे। जी जी जी। अब वो मेरे कहने हिसाब लगे कि भाई हमारा तो टाइम वेस्ट करेगा, ये बैठ के 10 मिनट आधा घंटा, और इसने बार तबार भेज दो। तो मेरे हिसाब से वही कार्यक्रम आपने चुनाव से पहले शुरू कर दिया। मैंने तो भाई साहब शुरू कर दिया। मैं तो इब सड़कों व लोगों की डालियाँ नु कहने लग गए कि भाई हम तो अपनी ताकत, अरे जनता को क्या ताकत दिखानी होती है? हाँ जनता का तो आशीर्वाद लो, असली ताकत तो जनता है। और ये लोग ताकत दिखाने की, जनता को पहली ताकत दिखाने की बात करके, हाँ अरे ये तो जनता जनार्दन है, इसकी ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, वोट की ताकत होती है, न कि आपकी 20 गाड़ियों की ताकत। जो बोनट पे बैठ के दारू किलकारियाँ मारते हैं, दारू पीते हैं, वो ताकत नहीं है। ताकत है जनता की, ताकत है वोट की। जी। और कभी भी मैं तो ये कहूँगा, एक प्रत्याशी इंटरव्यू दे रहा था कल, हाँ जी। वो कह रहा था भाई मैं तो गाड़ियाँ जोड़ रखी मैंने, हाँ। और वो कहते कहते रुक गया, उसके मुंह तक वर्ड आ गया था भाई रिश्तेदारों की भी गाड़ियाँ हैं, कोई वार्ड की नहीं, कोई मोहल्ले की नहीं, कोई कैथल कुरुक्षेत्र से गाड़ियाँ आ रही। जी। भाई साहब वो नहीं कह रहा मैं तो ताकत दिखाने के लिए गाड़ियाँ जोड़ रहा हूँ। अरे जनता को क्या ताकत दिखानी भाई साहब? जनता तो एक अपने आप में ताकत है। बिल्कुल बिल्कुल। वोट तो अपने आप में ताकत है। उनके आगे नतमस्तक हो, वो आपको आशीर्वाद दें, वो असली ताकत वो है, न कि उनको ताकत। आज आप उनको ताकत दिखा रहे, कल आप उनको आंख दिखाओगे। जी 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 जी। भाई साहब जनता को शर्मिंदा ना करो, उनके आगे झुको, नतमस्तक हो, काम करो, काम करने के लिए उसमें वोट मांगो कि मैंने भविष्य में आपने क्या क्या काम करने हैं, न कि उनको ताकत दिखाने के लिए। जी बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि ताकत जनता को क्या दिखानी है, जनता का आशीर्वाद लो और उनको आश्वस्त करो कि हम आपके काम करेंगे। अब काम पे आते हैं, क्या आप वादे कर सकते हैं लोगों से? क्या इन समस्याओं से निजात इनको मिलेगी? क्या क्या फ्यूचर में आपने प्लान बनाए हैं? भाई साहब सबसे बड़ी बात तो यह है, जो गलियों का, नालियों का, मोहल्लों का, समाज के जो ये मतलब काम बिगड़े पड़े हैं, मैं तो एक ही अपील करूँगा, अगर जनता ने मेरे को आशीर्वाद दिया और इनके आशीर्वाद से पूरे समाज को, पूरे मोहल्ले को, गांव को इकट्ठा करके उनकी समस्याएं जानेंगे, भाई क्या क्या समस्याएं हैं। वो समस्या वो खुद अपने आप ही कहेंगे कि भाई हमारी यह समस्या या ऐसे दूर होगी। उनके बीच में ही काम होंगे, न कि एक कमरे में बैठ के, भी कमरे में बैठ कर हमने यो काम कर दिया और यो जनता पे थोप दिया, यो करया नहीं, यो कागजों में कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम गरीब से गरीब आदमी तक पहुँचेंगे, उनकी समस्याओं को जान के वो काम करेंगे। मैं कोई झूठे वादे नहीं करता कि भाई मैं ये काम कर दूंगा और झूठे वादे करके मैं वोट लेने की अपील नहीं करता। मैं तो ये कहता हूँ भी जो आपकी समस्याएं हैं, चाहे वो एक नाली से लेके एक सड़क तक, गली से लेके स्कूल तक, कोई भी समस्याएं हैं उनको पूरा करने की मैं भरपूर कोशिश करूँगा। लेकिन वो भी जनता के बीच में जाके, उनको इकट्ठा करके, एक शीशे वाले कमरे में बैठ के नहीं। जी मेरी तो सोच इस तरह की है भाई जी, साहब। बहुत अच्छी सोच है। ये भी अपने आप में एक नई पहल इन्होंने की है कि ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी वादे कर दूं। मैं कुलदीप जी कह रहे हैं कि जो भी समस्या मेरे वार्ड में, किसी भी गांव में, किसी भी गली में, किसी भी व्यक्ति को होगी, उनसे पूछकर, उनसे मिलकर उस समस्या का समाधान किया जाएगा। और उसकी एक तस्वीर आप देख भी सकते हैं कि वो एक आम जो परिवार है उसके अंदर बैठे हुए हैं और
उनसे बात कर रहे हैं कि क्या उनको समस्या है और कैसे उसका समाधान किया जाएगा। कुलदीप जी, वैसे आप वादा नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम आपसे एक शपथ लेना चाहेंगे जो हम सभी प्रत्याशियों से ले रहे हैं कि होता ये है कि चुनाव में जिला परिषद सुनाई देता है सिर्फ चुनाव में, लेकिन 5 साल ये पता नहीं चलता कि जिला परिषद वाला कहाँ गया। अगर आप जीत जाते हैं तो आप शपथ लेते हैं कि आप लोगों के बीच रहेंगे और उनके काम जैसा कि आपने बोला है उसी तरह करेंगे। जनता आशीर्वाद देगी, 5 के 5 साल एक जिला परिषद को उन लोगों के बीच इस तरह ला के खड़ा कर देंगे जैसे एक पंचायत मेंबर होता है, हर मोहल्ले तक काम जी, हर घर तक काम जी, ये नहीं कि जिला परिषद इलेक्शन जीते लोग ऑफिसों में करनाल मीटिंगों में गए, वहाँ बर्फी बिस्कुट खा के अपने घर आ गए जी। वो जिला परिषद का काम नहीं होता। जिला परिषद का काम एक गरीब से गरीब तबके तक उसकी जो जिला परिषद की ताकत है, जो उसके काम है, जिला परिषद के अंडर जो काम आते हैं वो गरीब से गरीब आदमी तक पहुंचाना, वो काम हम करेंगे। आप शपथ लेते हैं? मैं शपथ लेता हूं, बिल्कुल भाई साहब जी। ये वीडियो ऐसे ही रहेगी और पूरी दुनिया इसको देख रही है। अगर ऐसा हुआ तो हम फिर आपसे आगे सवाल पूछेंगे अगर ये वादे पूरे नहीं किए गए। भाई साहब 5 के 5 साल आपके बीच में रहेंगे रवि भाई साहब। हर महीने मैं तो आपने तो बोला भी नहीं, मैं बोलूं हर महीने आपने बुला के पूरे जनता के बीच ये चीज़ दिखावेंगे भी इस महीने यो काम होया, इस महीने यो काम होया। फिर आपने माननी पड़ेगी कि भाई यहाँ वाकई में शपथ ली थी भाई ने, और ये शपथ मैं ये भी कह रहा हूँ भाई वीडियो आप भले 5 साल रखो 10 साल रखो, मैं इसके प्रति बिल्कुल वचनबद्ध हूँ। तो अपने आप में ये भी एक नई बात हमारे सामने निकल के आई है कि किसी प्रत्याशी ने ये बोला है कि वो मीडिया को हर महीने बुलाएंगे और अपने काम का ब्यौरा देंगे। शपथ हम इसलिए ले रहे हैं कि मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है, नेता सिर्फ वादे करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। तो क्या अपील आप करना चाहेंगे? अपना चुनाव निशान आप बताएं, जनता से क्या अपील आप करना चाहेंगे? जनता से हाथ जोड़ के एक ही अपील है कि आने वाली 9 तारीख को यानी कि परसों शंख के सामने वाला बटन दबाएं जो 7 नंबर पे है ईवीएम मशीन में, और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएं। जनता से ये अपील है। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ कुलदीप शर्मा, जो एक स्पेशल कैंडिडेट, क्योंकि हम आपको खास उम्मीदवारों से मिलवा रहे हैं क्योंकि सबसे मिलना मुमकिन नहीं है। कुलदीप जी कुछ और भी कहना चाहते हैं? जी कुलदीप जी। भाई साहब ये भी 4-5 दिन से एक गले में समस्या है। जी, गला खराब हो रहा है, दिख रहा है। तो माफ़ी चाहूँगा अगर कोई ऐसा शब्द कोई गलती से निकल गया हो या कोई ऐसा मतलब मेरी जनता को, कोई मेरे साथियों को, मेरे वार्ड वासियों को कोई अगर ऐसी बात लगी हो, हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये भी आप नई शुरुआत कर रहे हैं, मतलब जो भी है आपका अद्भुत है कि ये भी एक नई शुरुआत है कि कोई प्रत्याशी ये बोल रहा है कि अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो ये थे कुलदीप शर्मा, जो कि वार्ड नंबर 20 से जो जिला परिषद मेंबर की प्रत्याशी है मीना शर्मा जी, उनके ये देवर हैं। उनके पक्ष में मतदान की अपील ये लोगों से कर रहे हैं और इनका जो प्रचार का जो तरीका है वो सभी से अलग है, इसलिए हम इनको देखकर यहाँ गलियों में ढूंढते हुए पहुँचे थे और आपसे हमने इनको मिलवाया। सभी लोगों से अपील करेंगे कि इस वीडियो को देखने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें ताकि ये एक मैसेज जो है इलेक्शन लड़ने वालों को जाए और समाज में एक सकारात्मकता फैले कि ऐसे भी इलेक्शन लड़ा जाता है और ऐसे भी परिवारों की समस्याएं प्रत्याशी सुन सकते हैं। तो सभी से अपील करेंगे शेयर ज़रूर करें और बने रहे GNA 24 के साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी, आज कोंड से। धन्यवाद।